लास्ट ईयर जो है पटना लॉ कॉलेज के एंट्रेंस में जो है वो कुछ लीगल से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो और उसके बाद आपका जो है वो लेसेज फेयर और प्राइमा फेसी। उसमें सिर्फ इसमें जो है वो आपसे मीनिंग पूछा गया था। ये तीन जो है वो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें जो है वो जो तीन आपके कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही ये क्या है, मीनिंग क्या है, अगर कुछ केस लॉ होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे कि लीगल मैक्सिम जो है वो कुछ लेकर आए, जबकि जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, ये लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग है आउट ऑफ आफ्टर मैथ। इसमें क्या कहता है दोस्तों, सिंपल भाषा में जिसका थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इज नॉट कन्फाइंड इन इट्स ऑपरेशन टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बट अप्लाइज ऑल्सो टू एक्स पोस्ट। एक्सप्लेन्ड दैट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर laws which voided and punished what have been lawful when done देयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको। पहले ये समझ लीजिए कि आप कोई भी जो है वो कह सकते हैं कि कोई क्राइम हुआ है या कोई आप कह सकते हैं कि कहीं कुछ हुआ है, तो उसमें अगर किसी को पनिशमेंट वगैरह मिल रही है तो एट टाइम ऑफ जो पनिशमेंट है उसके आधार पर, मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो आप 2022 में पनिशमेंट करता है और उसको जो है वो उसी के आधार पे 2000 या 22 या 23 में 24 में कभी भी, और उस पनिशमेंट या उस जो वायलेशन हुआ है, जो भी आपने उसने क्राइम किया है, उसमें जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स आ जाती हैं आपके पनिशमेंट के तौर पे। तो ऐसा नहीं है कि जो अमेंडमेंट हुआ है उस वहाँ पे मान लीजिए कि 2024 में कोई फैसला हुआ है कोई मर्डर का, उसमें कुछ चार्जेस बदल गए, चलिए कुछ उसमें जो है वो चेंजेस आ गए, तो 2024 के हिसाब से नहीं, उसको 2022 के लॉज के हिसाब से कि हाँ 2022 में मर्डर में क्या पनिशमेंट था उस आधार पे मिलेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, इससे आपको समझ में आएगी। दोस्तों, ये एक जो है वो केस लॉज है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस इसमें मीनिंग पूछेगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें पहला मतलब एक केस लॉ मैंने लिया है। इसमें केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस जो है वो 1947 का है। तो ये क्राइम जो इन्होंने किया था, मतलब कि इसमें 1947 में किया था। देखिए, इस केस में क्या था कि एक जो केदारनाथ जी थे, उनको जो है कन्विक्ट किया गया था चार्ज रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज अंडर सेक्शन 420 क्या है आपको पता ही होगा। ठीक है, इनमें जो है इनको चार्ज किया गया था। ठीक है, ऑफ द आईपीसी सेक्शन 420, वाइल हरिराम वेड वाज आल्सो कन्विक्टेड। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द चार्ज अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 रीड विद द क्लॉज। अच्छा, ये तो दिया हुआ है कि किसमें क्लॉज पढ़ना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, दे वेयर बोथ सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया हुआ, मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि आई थिंक 1949 में 2 साल के बाद जो है इसमें फैसला आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 420 में कुछ अमेंडमेंट्स हो गई थी, तो वहाँ पे इनको जो कन्विक्शन मतलब कि जो सज़ा मिली या पनिशमेंट मिली, उनको 1949 के जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसमें उसके आधार पे मिल गई थी। लेकिन इन्होंने क्राइम कब किया था? क्राइम किया था इन्होंने 1947 में। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उसमें कहा गया कि इसमें नहीं, इनको जो है वो 1949 के हिसाब से नहीं, 1947 के हिसाब से जो लॉज था, उस समय का लॉज था, उस आधार पे जो है इनको कह सकते हैं कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस समय के लॉस के आधार पे। ठीक है, तो यही कहता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए, इसके बाद जो सेकंड था लेसेज फेयर था। इसका मतलब होता है ये भी जो है वो इसका मतलब अलाउड टू डू। इसमें आप लोग ये देखिए मीनिंग क्या है कि इसमें द पॉलिसी बाय गवर्नमेंट टू हैव एज लिटिल इन्वॉल्वमेंट एज पॉसिबल इन अ प्राइवेट एक्शन। यूजली द टर्म इज रेफरिंग टू द इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द प्राइवेट, इसमें जो है वो कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर सी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर इसमें समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि जैसे कि कुछ जो है वो फार्मर है, तो इसमें जो है वो कुछ अपनी जो फसल वगैरह है या सोचते हैं कि हाँ हम बेचें कैसे किस दाम पे, तो गवर्नमेंट क्या है कि वो जो है वो एक प्रोवाइड कराती है कि इसमें जो है वो आप ऐसे से यहाँ करो, लेकिन इसमें जो है वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आपके डिमांड के ऊपर, मांग के ऊपर, या कह सकते हैं कि क्या उसका जो है वो मतलब कि मार्केट में क्या है स्थिति, उस हिसाब से जो है उसका जो है इन्वॉल्वमेंट होता है।
ऐसे आप लोग समझो कि इसमें गवर्नमेंट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट कम होता है, ना है के बराबर इसमें जो है वो आपका होता है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, आप ये समझो लेसेज फेयर का मतलब हुआ अलाउड टू डू, और ये थोड़ा सा आप लोग देख लो। थर्ड है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको सुनने को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, सिविल में या क्रिमिनल में कहीं पे भी कोई भी केस होगा, सिविल में भी होगा तो देखा जाएगा, क्रिमिनल में भी देखा जाएगा कि हाँ अगर ये कोई केस आया है तो क्या ये इसमें प्राइमा फेसी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब प्राइमा फेसी क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एट फर्स्ट फेज और एट फर्स्ट अपीयरेंस। कहता है ना कि पहली नज़र में क्या देखा और क्या हुआ, इस एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। ठीक है, पहले देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राइमा फेसी केस मींस दैट इट नीड्स अ सीरियस कंसिडरेशन, इन्वेस्टिगेशन और डिटर्मिनेशन। इसमें जो है वो आपको सीरियस कंसिडरेशन, इन्वेस्टिगेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए। क्यों चाहिए, इसमें मैं एग्जांपल पे आता हूं। देखिए पहला जो है वो आपका मर्डर सीन पे है कि अगर कहीं पे आपने देखा होगा कि कोई मर्डर होता है तो वहाँ पे एक आदमी मान लीजिए खड़ा है, उसके हाथ में अगर चाकू है या कोई भी मर्डर वेपन है, तो उसके आधार पे पहली नज़र में हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ यही जो है वो आपका मर्डर है। तो ये जब अगर कोर्ट जो है वो आपका मतलब केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो वो देखती है कि कोर्ट की या इसमें प्राइमा फेसी है क्या, ऐसा तो नहीं कि कुछ जो है उसमें और भी बातें निकल के आ रही है। हो सकता है कि वो जब पहुंचा हो तो वो जो है वो उसके वेटर मतलब कि मान लीजिए कि चाकू है तो उसके शरीर से निकाल रहा हो, या ऐसे भी हो सकता है। तो बस यही देखा जाता है कि कोर्ट में जो है वो आपका ये प्राइमा फेसी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी में जो है वो ये देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई मर्डर हुआ है और यहाँ पे कोई ये आदमी खड़ा है, मान लीजिए तलवार लेकर खड़ा है, तो पहली नज़र में क्या हुआ, देखा कि आदमी का ये ऐसा है, तो मतलब कि कोई भी समझ सकता है कि नहीं इसने ही मर्डर किया हो। तो यही कोर्ट देखे कि क्या इसमें जो है वो आपका ये अप्लाई हो कि नहीं होगा। ठीक है, क्रिमिनल में सिविल में कोई भी हो। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ है और इसने क्या देख लिया कि ये जो है किसी दूसरे वुमेन के साथ जो है वो देख लिया कि वो जो है क्या इसके साथ इसका जो है वो अफेयर चल रहा है या क्या कुछ चल रहा है। तो मान लीजिए ये जो है वो आपका कोर्ट केस कर दी या चीटिंग का केस कर दी कि ये मुझ पे चीटिंग कर रहा है, बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे कि हाँ क्या हो सकता है कि इसकी कलीग हो या इसकी फ्रेंड हो या कुछ हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि अफेयर चल रहा हो या कुछ और हो, बस ये पहली नज़र में इन्होंने देखा कि नहीं ये इनके साथ है, तो उन्होंने अपना जो है वो बना लिया कि नहीं इसमें जो है वो कुछ चीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो उन्होंने मान लीजिए चीटिंग का अगर केस कर लिया तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट जानेगी, देखेगी कि हाँ इसमें क्या प्राइमा फेसी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोस्त है, कलीग है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यही है कि पहली नज़र में जो है वो आप समझ सकते हैं कि देखकर कोई भी राय बना लेते हैं या कोई भी हम लोग देख लेते हैं। तो कोर्ट का यही काम है, कोर्ट यही देखती है कि हाँ इसमें जो है वो प्राइमा फेसी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इस जैसे कि मैंने कहा सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ये मैंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। देखिए ऐसा कुछ मुझे हैबिट नहीं है ये सब चीज़ों का। ठीक है, पढ़ने में कुछ और होता है और समझाने में कुछ और ही होता है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने की। फिर भी अगर इसमें कुछ लगता है कि नहीं इसमें जो है वो करेक्शन हो सकता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। ठीक है, इसका स्लाइड जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और कोशिश करूँगा लीगल मैक्सिम पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की, कुछ काम चल रहा है। ठीक है, लीगल मैक्सिम पे वो भी काम करूँगा, ये भी आप लोग देख लेना, और इससे रिलेटेड और भी कुछ होगा तो वो भी देख लेना, आपको एग्जाम में एंट्रेंस पे हेल्प ही करेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।